नमस्कार सभी लोगों को। अगर किसी को मानव बनना है तो उसमें मानवता के गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले उसका शरीर स्वस्थ हो, मन एकाग्रचित हो, बुद्धि कुशाग्र हो और आत्मा शुद्ध हो, तभी कोई व्यक्ति मानव बन सकता है। और अगर आप देखें तो संपूर्ण मानव बनने के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर व्यक्ति को संपूर्ण मानव बनाया जाता है। क्योंकि हमारे पास आधार है। ज्ञानार्जन की परंपरा हमारे यहाँ सदियों पुरानी रही है। कृषि प्रधान देश और ऋषि प्रधान संस्कृति हमारी रही है। तो हम हमेशा, हमारे पूर्वजों ने ज्ञानार्जन पर बल दिया है। हमारे यहाँ पिता और पुत्र को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना गुरु और शिष्य को महत्व दिया जाता है। आप याद कीजिए, महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन अपने शिष्य अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। इस पर अश्वत्थामा ने आपत्ति भी जताई थी और ये कहा था कि दुर्योधन ने मुझे चिढ़ाता है कि आपके पिताजी आपको आशीर्वाद नहीं दिए विजयश्री का और अर्जुन को दिया, अर्जुन को ज़्यादा मानते हैं। तो द्रोणाचार्य ने ये उत्तर दिया था कि पिता से प्रश्न नहीं करते हैं, जो कुछ पिता देता है उसे आप ससम्मान ग्रहण कीजिए। आपको क्या पता है कि देने वाले के पास जो आप मांग रहे हैं वो है भी कि नहीं है। अगर उसके पास नहीं है तो वो कैसे देगा। तो अतीत को जानने की इच्छा सबकी होती है और इतिहास मानव की अतीत की वास्तविकताओं का दर्शन कराती है। इतिहास ही मानव जाति की उपलब्धियों तथा क्रियाकलापों का एक सार्थक चित्रण है और उस राष्ट्र के संपूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतिबिंब रूप भी है। आज की जो हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था है, उच्च शिक्षा व्यवस्था में हमें भारतीयता को शामिल करना है, भारतीय विचारों को शामिल करना है, भारतीय दर्शन को शामिल करना है। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति ये किसी भी राष्ट्र को गर्त में ले जाती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे देश में शायद ये दोनों विद्यमान हैं, तो हमें अपने आदर्शों, अपने मूल्यों और अपने विचारों को या अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित मूल्यों को आज बचाने का काम करना है। आज हम अपने आदर्शों को भूल रहे हैं। आज मानव मूल्य नकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख हो रहा है और उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। तो अगर मानव मूल्यों में गिरावट आएगी, अगर मानवता में गिरावट आएगी, हम मानवीय मूल्यों पर ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत एक जो है बौद्धिक परंपराओं वाला देश रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है। आज बिखरती, टूटती और बेजान पड़ी मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पुनः जीवन प्रदान किया जा सकता है। मैंने कहा है आपको, मैंने चर्चा किया है कि केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। ज्ञान तो पश्चिम के पास भी था, लेकिन विवेक नहीं था तो हिरोशिमा हो गया, नागासाकी हो गया, ऐसी घटनाएं घट गईं।
तो केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, अध्यापक ज्ञान के विक्रेता या सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। इसलिए विद्यालय को हमारे यहाँ एक सामाजिक संस्थान माना गया है। हमें अपने विद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के विचारों को लागू करना होगा, भारतीय ज्ञान परंपराओं को लागू करना होगा, क्योंकि इसमें ज्ञान, विवेक, वैदुष्य और प्रज्ञा ये चारों निहित हैं। और ज्ञान, विवेक, वैदुष्य और प्रज्ञा ये चार श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को श्रेष्ठता और ज्ञान का अस्थायी वैभव का संयोग कहा गया। ये चार गुण प्रत्येक अध्यापक में होने चाहिए। अगर ये चार गुण नहीं है अध्यापकों में तो वो सच्चा अध्यापक नहीं है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ केवल इतना है कि हमें उच्च शिक्षा को संवारने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को उत्तम बनाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि वर्तमान पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा देगा कौन? उत्तर आएगा अध्यापक। क्यों? क्योंकि अध्यापकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की थाती होती है, जिसे संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना ये अध्यापकों का दायित्व होता है। इसीलिए ये काम अध्यापकों का माना गया है और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। इसलिए हमें समाज में इस बात को जागरूकता फैलानी चाहिए, इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमें अच्छे अध्यापकों का निर्माण करना है, हमें योग्य अध्यापकों का निर्माण करना है, हमें समर्थ अध्यापकों का निर्माण करना है, हमें कुशल अध्यापकों का निर्माण करना है, जो अपने ज्ञान, वैदुष्य और प्रज्ञा के बल पर अपने विद्यार्थियों में वो सामर्थ्य विकसित कर सकें, वो योग्यता विकसित कर सकें, वो क्षमता विकसित कर सकें कि वो दुर्भाग्य के पन्ने को फाड़कर सौभाग्य के नए पृष्ठ लिख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।